औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पेज नंबर है 11। आज हमने फ़ोनिक प्रैक्टिस करनी है डबल एल की। किसकी फ़ोनिक प्रैक्टिस करनी है? डबल एल। हम आज देखेंगे कि डबल एल को हम किस तरह से किसी भी वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। से डबल एल एज इन बेल, बा ई डबल एल बेल, बा ई डबल एल बेल। अब देखें यहाँ पे डबल एल को हमने कैसे यूज़ किया है, एंडिंग साउंड में है यहाँ पे, बा ई डबल एल बेल। नीचे देखें और भी वर्ड्स ऐसे दिए हैं वैसे सिमिलर। फर्स्ट क्या है? बा ई डबल एल बेल। क्या है? बा ई डबल एल बेल। नेक्स्ट क्या है? बेल किसको कहते हैं? घंटी को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? बा ई डबल एल वेल, बा ई डबल एल वेल। वेल किसको कहते हैं? कुएं को कहते हैं, जहाँ से हम पानी, पहले पुराने ज़माने में जब पहले लोग कुओं से पानी भरते थे, वेल किसको कहते हैं? कुएं को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? आई डबल एल इल, आई डबल एल इल। इल का क्या मतलब होता है? बीमार होना। अगर कोई बीमार है तो हम कहते हैं कि इल है, वो बीमार है। हा आई डबल एल हिल, हा आई डबल एल हिल। हिल किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? बेल, वेल, इल, हिल। यहाँ पे सब पे डबल एल यूज़ हुआ हुआ है, एंडिंग साउंड के साथ यूज़ हुआ हुआ है। किसके साथ? एंडिंग साउंड के साथ हमने डबल एल यूज़ किया है। नीचे देखिए जी क्या है? टा एच ई डी, बा ई डबल एल बेल, द बेल, फा ई डबल एल फेल, द बेल फेल, आई एन इन, टा एच ई डी इन दी, वा ई डबल एल वेल, द बेल फेल इन दी वेल। क्या कह रहे हैं ये? कि जो बेल है, जो घंटी है, वो किधर गिर गई है? बेल के अंदर, कुएं के अंदर। द बेल फेल, फेल का मतलब होता है गिरना, बेल का मतलब होता है घंटी। द बेल फेल इन द वेल, वेल का मतलब होता है कुआं। घंटी कहाँ पे गिर गई है? कुएं के अंदर। द बेल फेल इन द वेल। नेक्स्ट देखें जी, टा एच आई एस दिस, आई एस इज, दिस इज आ, डा ओ डबल एल डॉल, दिस इज आ डॉल। ये मेरी गुड़िया है। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। दिस इज आ डॉल, ये मेरी गुड़िया है। आ एन डी एंड, टा एच ए टी दैट, आई एस इज, दैट इज आ, सा एच ई डबल एल शेल, सा एच ई डबल एल शेल। शेल किसको कहते हैं? सीपी को कहते हैं। दिस इज अ डॉल, ये मेरी गुड़िया है। एंड दैट इज अ शेल, और ये क्या है? और एंड दैट इज अ शेल, और वो शेल है। ये मेरी गुड़िया है और वो शेल है। दिस और दैट का कंसेप्ट हमने पीछे किया था। दिस का मतलब होता है ये, जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है और हम उसकी तरफ इशारा करते हैं, और एक वाहिद चीज़ होती है, एक चीज़ होती है और हमारे नज़दीक होती है, तो हम दिस यूज़ करते हैं। और दैट हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है तो हम दैट यूज़ करते हैं। दिस नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस का मतलब होता है ये, दैट का मतलब होता है वो। दिस नज़दीक की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दैट हम दूर की चीज़ों को के लिए यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ हमसे दूर पड़ी हुई होती है। आज हमने फ़ोनिक प्रैक्टिस की है, किसकी की है? डबल एल की है। अल्हम्दुलिल्लाह।